गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिज्म, जो यूनिट थर्ड का थर्ड पार्ट है। ठीक है, देखो बेटा, मैग्नेट्स क्या होते हैं? कोई भी एक पीस ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मीन्स कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी इसमें? डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज होंगी, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है कि अगर किसी भी मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड करते हैं, ठीक है, तो वो किस डायरेक्शन में आके रुक जाएगी? आपकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी मीन्स ये क्या करेगा? स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन, निकल, कोबाल्ट एटसेट्रा, जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं इनको ही क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो जो पीसेज ऑफ स्मॉल मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं या जो मटेरियल्स हैं जिनके अंदर ये प्रॉपर्टीज होती हैं, डायरेक्टिव एंड अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज, दीज आर नोन एज मैग्नेट्स। ठीक है, अब मैग्नेट दो टाइप के होते हैं बेटा, परमानेंट मैग्नेट्स और आपके नॉन परमानेंट मैग्नेट्स, या फिर इनको क्लासिफाई करते हैं तो एक तो आता है आपका नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट्स कौन से होंगे? जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं आपके नेचुरली। आपको पता है आयरन का ओर, दैट इज Fe3O4, कौन सा? मैग्नेटाइट। इसके अंदर क्या है? ये प्रॉपर्टीज होती हैं, डायरेक्टिव और अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज। मींस ये क्या है? आपका नेचुरल मैग्नेट है। स्टार्टिंग इसकी कहाँ से हुई थी मैग्नेट की? या जो मैग्नेट वर्ड है ये आता है आपका मैग्नीशिया से, दैट इज अ ग्रीक वर्ड। ग्रीस में एक आइलैंड के ऊपर ऐसी रॉक्स पाई गई थी इन अराउंड 6 BC, जहां पे उनके अंदर डायरेक्टिव और अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज थी। तो वहां से ये वर्ड आता है, दैट इज मैग्नीशिया, जिससे वर्ड बना है बेटा आपका मैग्नेट। ठीक है, तो कुछ ऐसे मटेरियल जिनके अंदर अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज होंगे, दीज मटेरियल्स आर नोन एज मैग्नेट्स। अब मैग्नेट दो टाइप के होते हैं, नेचुरल मैग्नेट्स। नेचुरल मैग्नेट का एग्जांपल आपको बता दिया, आयरन का ओर, दैट इज Fe3O4। फिर उसके बाद आता है आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को सिंथेसाइज या बनाने के लिए हम क्या करते हैं, या बेसिकली होते क्या है कि स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन या फिर निकल, इनको हम क्या करते हैं? मैग्नेटाइज करते हैं। तो वो जो मैग्नेट्स हैं, दीज मैग्नेट्स आर आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, मींस जो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जिनको हम बनाते हैं। ठीक है, अब आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। फर्स्ट तो क्या है कि इनका जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रोंगर देन द नेचुरल मैग्नेट्स। ठीक है, इनका जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज मच स्ट्रोंगर देन द नेचुरल मैग्नेट। ठीक है, एक तो ये एडवांटेजेस हैं, मीन्स आर्टिफिशियल मैग्नेट हम सिंथेसाइज या बनाते क्यों है? एक एडवांटेज तो ये है कि इनका जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज स्ट्रोंगर देन द नेचुरल मैग्नेट, मीन्स मैग्नेटाइट से इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? ज्यादा होता है। सेकेंड, दीज कैन बी मेड ऑफ convenient size and shape, means as per the requirement इनको हम बना सकते हैं अपने हिसाब से, कन्वीनियंट साइज और शेप के। अब देखो, आपने इसमें साइज के अकॉर्डिंग या शेप के अकॉर्डिंग इनको क्लासिफाई करें तो बार मैग्नेट होता है। ठीक है, ये नॉर्थ और साउथ पोल होंगे। हॉर्स शू मैग्नेट होता है। ठीक है, सोलेनॉइड होता है, टोरॉइड। ठीक है,
तो कन्वीनियंट साइज और शेप के अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, इनको बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसकी एडवांटेज क्या है बेटा, देयर पोलैरिटी कैन बी रिवर्स्ड, देयर पोलैरिटी कैन बी रिवर्स्ड। पोलैरिटी रिवर्स का मीनिंग क्या है कि जो नॉर्थ पोल है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं साउथ पोल में, और साउथ पोल है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, नॉर्थ पोल में। ठीक है, तो इस चैप्टर का जो बेसिक है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट क्या होते हैं, जो पीसेस होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल के जिनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मींस डायरेक्टिव और अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं, दीज आर नोन एज मैग्नेट्स। क्लासिफाई होते हैं दो टाइप में, दैट इज नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट कौन सा होता है, आयरन का और, दैट इज Fe3O4 मैग्नेटाइट। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स कौन से होंगे, जो मैन मेड मैग्नेट्स है, और इनकी एडवांटेजेस क्या है, मींस ये क्या होगा, इनका जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज मच स्ट्रॉन्गर देन द नेचुरल मैग्नेट्स। दीज कैन बी मेड ऑफ कन्वीनियंट साइज एंड शेप, एंड थर्ड एडवांटेज इज their polarity can be reversed, means north pole can be changed to south pole and south pole can be changed to north pole। ठीक है, तो ये तो मैग्नेट के बारे में बेटा। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें मैग्नेटिज्म। अब मैग्नेटिज्म क्या होता है बेटा, व्हाट इज मैग्नेटिज्म। अब देखो, मैग्नेट के अराउंड क्या होगा, एक फील्ड होगा, and that field is known as magnetic field। ठीक है, that field is known as magnetic field। ठीक है, अब मैग्नेटिज्म को हम डिफाइन करते हैं किसी भी मैग्नेट की अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है दैट इज नोन एज मैग्नेटिज्म। ठीक है, मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट टू अट्रैक्ट एंड डायरेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन is known as magnetism। क्लियर है। नेक्स्ट इसमें आता है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी, वैसे तो ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसके अंदर क्या होगा, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है कि किसी भी मैग्नेट को अगर आप फ्रीली सस्पेंड करते हैं, सपोज कोई बार मैग्नेट है, इसको हमने एक थ्रेड से या धागे से बांध के सस्पेंड कर दिया फ्रीली। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है। ठीक है, फाइनली ये किस डायरेक्शन में आगे अलाइन होता है, आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है किसी भी मैग्नेट की, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मीन्स ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आके रुक जाएगा, दैट इज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिक नीडल भी आपने देखा होगा, तो मैग्नेटिक नीडल हमेशा किस डायरेक्शन में पॉइंट करती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो ये उसकी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी कहलाती है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट आता है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी से मीनिंग क्या है कि कोई भी मैग्नेट है, इसके नियर सपोज पीसेस ऑफ आयरन है या फिर निकल है या फिर कोबाल्ट है, ये इन पीसेस को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, टू अट्रैक्ट द स्मॉल पीसेस ऑफ दीज मैग्नेटिक मटेरियल्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट। ठीक है, नेक्स्ट इसके जो प्रॉपर्टी है दैट इज लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, मीन्स नॉर्थ को रिपेल करेगा, साउथ पोल साउथ को रिपेल करेगा। ठीक है, एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, मीन्स नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा, सिमिलरली साउथ
नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो इसकी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है, मीन्स हमेशा ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में आकर रुक जाएगा इफ इट इज फ्रीली सस्पेंडेड। नेक्स्ट है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है कि स्मॉल पीसेज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, मीन्स नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा और साउथ साउथ को रिपेल करेगा। एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, मीन्स नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा और साउथ क्या करेगा, नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी दैट इज मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा इसकी। मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, मीन्स मैग्नेटिक पोल हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। मीन्स कोई भी जो मैग्नेट है उसके हमेशा दो पोल्स होंगे, नॉर्थ और साउथ। इसका मीनिंग क्या है कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट मीन्स अकेला नॉर्थ पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा या फिर अकेला साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कहीं पे भी अगर मैग्नेट होगी तो उसके अंदर दो पोल जरूर होंगे, दैट इज नॉर्थ एंड साउथ पोल। क्लियर है बेटा? तो ये प्रॉपर्टीज हैं, दीज आर बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है सम डेफिनेशंस या टर्म्स रिगार्डिंग ए बार मैग्नेट। बार मैग्नेट क्या होता है बेटा? एक सिंपली रेक्टेंगुलर शेप का जो मैग्नेट होता है, या फिर अगर इसको 3 डायमेंशनल शेप में देखते हैं तो ये क्यूबॉइड होगा जिसमें लेंथ काफी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू ब्रेड्थ एंड हाइट। तो कुछ इस तरीके का एक मैग्नेट होता है बेटा। This is suppose north pole and this is suppose south pole। तो ये जो मैग्नेट है that is known as बार मैग्नेट। ठीक है, अगर इसको 2 डायमेंशनल शेप में देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, एक रेक्टेंगल की फॉर्म में। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है इसका, साउथ पोल। ठीक है, अब कुछ बेसिक टर्म्स related to bar magnet, some basic terms related to bar magnet। First, magnetic poles। First one is magnetic poles। अब देखो, there are certain regions near the edges of the bar magnet where force of attraction or repulsion is maximum। मीन्स कुछ ऐसा रीजन होगा नियर द एज जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और ये जो रीजन है ये रीजन कहलाते हैं बेटा आपके मैग्नेटिक पोल्स। ठीक है, मीन्स यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन ड्यू टू दिस बार मैग्नेट विल बी मैक्सिमम एंड दीज रीजन्स आर नोन एज मैग्नेटिक पोल्स। ठीक है, अब देखो ये जो रीजन्स हैं ये कहाँ पे होंगे, नियर द एज होंगे। ठीक है, मीन्स कहाँ पे लाई करेंगे, जहां पे बार मैग्नेट आपका खत्म होने वाला होगा उससे थोड़ा सा अंदर। ठीक है, दीज आर नोन एज मैग्नेटिक पोल्स। सेकेंड डेफिनेशन है दैट इज मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है, मैग्नेटिक एक्सिस क्या होते हैं बेटा? देखो ये मैग्नेटिक पोल्स हैं, आपको पता है इसमें किसी भी मैग्नेट के 2 पोल होंगे, नॉर्थ और साउथ। इन 2 पोल्स को जो लाइन ज्वाइन करेगी, ठीक है, दिस इज नोन एज मैग्नेटिक एक्सिस। दिस लाइन इज नोन एज मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, तो द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पोल्स ऑफ ए बार मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक
इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होगा कि ये जो लाइन है दैट इज मैग्नेटिक एक्सिस, इसके जो परपेंडिकुलर लाइन होगी जो इस बार मैग्नेट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी दैट इज नोन एज मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है, डिफाइन किस तरीके से करेंगे? द लाइन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस दैट डिवाइड्स ए गिवन बार मैग्नेट इनटू टू इक्वल पार्ट्स या टू इक्वल हाफ्स इज नोन एज मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा इसमें मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है, मैग्नेटिक लेंथ क्या होगी कि जो दो पोल्स होंगे बार मैग्नेट के दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, ध्यान से सुनना बेटा, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है, नॉर्थ पोल ये है, ये थोड़ा सा एज से अंदर की तरफ एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली साउथ पोल ये भी क्या होगा, एज से थोड़ा सा अंदर की तरफ एग्जिस्ट करेगा। इन दोनों पोल्स के बीच का सेपरेशन क्या कहलाता है? मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है, अब देखो मैग्नेटिक लेंथ तो यहां से लेके यहां तक की होगी, ठीक है, जबकि एक्चुअली जो ज्योमेट्रिक लेंथ है वो क्या होगी, ये होगी डाइपोल की। ठीक है, इट मींस मैग्नेटिक लेंथ is always less than geometric length। मैग्नेटिक लेंथ हमेशा ज्योमेट्रिक लेंथ से क्या होगी बेटा, कम होगी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं रिगार्डिंग द बार मैग्नेट। ठीक है, इससे रिलेटेड हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड का ही है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बेटा? द स्पेस और रीजन अराउंड ए मैग्नेट इन विच इट अट्रैक्ट्स अदर मैग्नेटिक मटीरियल्स। ठीक है, सपोज कोई भी एक मैग्नेट है, उसके अराउंड एक ऐसा रीजन या स्पेस जिसके अंदर कोई भी दूसरा मैग्नेटिक मटीरियल आता है तो ये उसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, that region or space is known as magnetic field। ठीक है, that region or space is known as magnetic field। तो ये क्या होगा, the space or region around a magnet in which it attracts other magnetic materials is known as magnetic field। ठीक है, ये यूनिट के स्टार्टिंग में भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट डेफिनेशन है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ये क्या होगी बेटा? देखो, मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट के ऊपर कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है वो किस टर्म्स में हम फाइंड आउट करेंगे, इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को किस तरीके से डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज, या the magnetic field intensity at a point in a magnetic field is defined as the magnetic force experienced by a unit north pole at that point। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिस तरीके से हमने डिफाइन किया था, सिमिलर वे में इसको डिफाइन कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को मींस द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट नॉर्थ पोल। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने डिफाइन की थी कि द
electrostatic force experienced by a unit positive charge at a particular point in an electric field is known